से बड़ी खबर आ रही है, जहां शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हो गया है। शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हो गया है, यानी कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। एनसीपी दफ्तर में चल रही कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हो गया है। अभी कुछ देर पहले अजीत पवार समेत तमाम बड़े चेहरे बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अजीत पवार ने मीडिया से कोई बात नहीं की थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब ये बैठक शुरू होती है, बातचीत शुरू होती है, तो तस्वीर साफ हो गई कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हो गया, यानी कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे। शरद पवार अध्यक्ष बने रहें, इसको लेकर लगातार कार्यकर्ता भी मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि साहब को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। और शरद पवार को लेकर कमेटी में जो बातचीत हुई, उसके बाद यह तय हुआ कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हो गया है। जो कमेटी बनाई गई थी अनूप, उसने इस्तीफा नामंजूर कर लिया। और देखिए, ये बात भी सामने आ रही है कि साल 2024 तक शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, यानी 2024 की लड़ाई शरद पवार के नेतृत्व में ही एनसीपी लड़ेगी। इस बात को साफ कर दिया गया है। एनसीपी के दफ्तर में बैठक चल रही थी कमेटी की, और उस बैठक के बाद फैसला लिया गया कि एनसीपी अध्यक्ष जो है शरद पवार ही बने रहेंगे। और दीपेश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। दीपेश, यानी 2024 तक अध्यक्ष पद पर शरद पवार अब बने रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये लगातार पिछले 3 दिनों से दबाव जो है कार्यकर्ताओं का बना हुआ था। इस्तीफा देने के बाद लगातार कल जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, तो कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा नाराजगी उनको झेलनी पड़ी थी। कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया था कि हम आपके अलावा किसी और को पार्टी में चीफ के पद पर नहीं देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार ने इस बात का भी जिक्र किया था और कार्यकर्ताओं से कहा था कि हाँ, मेरी एक गलती रही कि मैंने आप लोगों को विश्वास में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला किया। क्या अब जो कमेटी फैसला करेगी, 15 सदस्यीय कमेटी जो फैसला करेगी, वो मुझे मान्य होगा। तो आज जब कमेटी की 11 बजे बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में अंदर जो शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि सुबह से ही लगातार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं और एक ही मांग कर रखे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पवार ही चाहिए। उनके बिना पार्टी का चीफ हम किसी को नहीं देंगे। और यही कारण है कि कल भी जब इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी, तब भी कार्यकर्ताओं की काफी नाराजगी देखने को मिली थी। कल हमने देखा था खून से लिखा हुआ एक पत्र शरद पवार को कार्यकर्ता ने दिया था। इससे तरह आज भी जब पार्टी दफ्तर के बाहर ही हंगामा चल रहा है, उस दौरान एक कार्यकर्ता ने अपने ऊपर केरोसिन डालने की कोशिश की। तो ये तमाम उठापटक जो है वो पार्टी दफ्तर के बाहर पिछले 3 दिनों से चल रही है। और यही कारण है कि जो कमेटी 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का भी यही निर्णय था कि शरद पवार की इस पद पर बने रहना चाहिए, उनका इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि शरद पवार इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। दीपेश, एक सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की एक बड़ी रणनीति हो सकती है, क्योंकि पार्टी टूट की तरफ जा रही थी। इससे पहले आपने देखा था अजीत पवार को लेकर कई तरह की खबरें आई थी। एक बार ऐसा शिवसेना में हुआ था, बाला साहब ठाकरे ने वैसे ही फैसला लिया जैसे आज शरद पवार ने लिया। पार्टी एक बार फिर मजबूत होगी और ज्यादा कार्यकर्ता जुड़ेंगे शरद पवार के साथ इस फैसले के बाद। बिल्कुल, देखिए अनूप, एकदम सही बात आपने कही, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि कई कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। इसीलिए शरद पवार का एक ये गेम प्लान हो सकता है कि इस तरह से अपने इस्तीफे को देकर और पार्टी को एकजुट करने की दिशा में कदम उठाया जाए। क्योंकि शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद से पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उन्हें मनाने में जुट गए। इतना ही